फर्स्ट राजा 17 में ऐसा लिखा हुआ है, 8 वेट से पढ़ने के लिए जा रहा है। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, उठ सीदोन के सरापत को जा और वहीं रह। देख, मैंने वहां एक विधवा को तेरे लिए भोजन का प्रबंध करने की आज्ञा दी है। अतः उठकर सारप्त को गया, और जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, एक विधवा लकड़ियां बीन रही थी, और उसने उसे बुलाकर कहा, मेरे पीने के लिए किसी पात्र में थोड़ा सा पानी ले आ। और जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे लिए लेती आना। परंतु उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। घड़े में केवल मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। बाइबल का पुराना नियम में प्रभु का एक भविष्यवक्ता था, उसका नाम है एलिया, और वो बहुत बड़े भविष्यवक्ता था। वो बोलने से पानी रुक जाता है और वो बोलने से पानी आ जाता है। परमेश्वर का दास था, बाइबल में लिखा हुआ है। उस दिन का राजा, उस समय का इज़राइल में, यरूशलेम में, वो बहुत खराब आदमी था। देश में अधर्म चल रहा था। तो परमेश्वर का ओर से एक परीक्षा देश में देने के लिए चाह रहा था। तो एलिय्याह नबी ने क्या किया, हाथ उठाया और प्रार्थना किया और बोला, जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक इस देश में फिर से पानी नहीं पड़ेगा। जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक इस देश में फिर से पानी नहीं पड़ूंगा। पानी उसी दिन से बंद हो गया, और पानी बंद हो गया तो आप जान पाएंगे, पूरा नदी में पानी नहीं रहेगा, कुआं का पानी सूख जाएगा, और इसको भी खुद पीने के लिए प्रॉब्लम हो गया। और प्रभु ने एक जगह उसको भेजा, एक नाला का किनारे, वहां पर रहने के लिए प्रभु ने बोला, वहां पानी उपलब्ध है। वहां कुछ दिन रहा। पानी नहीं होने से दान भी नहीं होगा, आप जानता है, कृषि नहीं चलेगा, खाना पीना बंद हो गया, अकाल पड़ गया, किसी के घर में खाना नहीं है। उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में परमेश्वर इस नबी को, एलिय्याह नबी को बोला एक और जगह जाने के लिए, क्योंकि उस जगह का भी पानी सूख गया है। उसमें बाइबल में लिखा हुआ सरापत एक जगह है, वहां पर चले जाओ। वहां पर एक विधवा है, विधवा स्त्री जिसका हस्बैंड मर गया है, उससे मैं तुमको भोजन खिलाने वाला हूं। वहां जाने के लिए कहा। यह नबी शराफत जो जगह है वहां पर पहुंच गया है। जैसे ही नगर का फाटक है, फाटक प्रवेश किया, उसके जस्ट बगल में ही एक स्त्री को पाया, वो विधवा थी। जैसे परमेश्वर ने कहा, वो विधवा स्त्री क्या कर रही थी वहां पर? वहां पर लकड़ी, सूखा हुआ लकड़ी बटोर रहा था, क्योंकि उसको खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में। और नबी ने उस स्त्री को देखा। नबी उस स्त्री से कहा, हे सुनो, पढ़िए, मेरे पीने के लिए किसी पात्र में थोड़ा सा पानी ले आ। और जब वह लेने जा रही थी, ठीक है, वहां पर नबी ने बोला, हे सुनो, मेरे पीने के लिए थोड़ा सा पानी लेके आओ, उसके बाद कर लेना। बोलिए। और जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार कर कहा, आओ। ये सोची कि कौन है ये, हमारा कहले तनी किकर बानू, तो हमको बोल रहा है कहीं से आकर के पानी लेकर आओ। मेरा पति जब था तो उसने भी आज तक ऐसे डांटा नहीं, आदमी बोल रहा है कि पानी लेके आओ।
फिर भी उसने अंगीकार किया है और उसने बोला और उसने पानी लेने के लिए गया। तो फिर से क्या बोल रहा है? अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे लिए लेती आना। पानी लेने के लिए जा रहा, तो ये नबी बोल रहा है अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी लेके आ जाना। अच्छा, अभी पानी लेना के लिए हमसे बोला, पानी लेके आ रहा है, तो आप बोल रहे हैं एक और थोड़ा से रोटी भी लेके आ जाओ। यहाँ तो हालत खराब है, खाना पीना बंद, बारिश नहीं, दान नहीं। तब वो क्या जवाब दे रही है, सुनिए। परंतु उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। वो स्त्री ने शब्द का करके, परमेश्वर का शब्द का करके बोल रहा है, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। भैया सुनिए, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। आप बोल रहे हो टुकड़ा टुकड़ा। घड़े में केवल मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। देखो, कोई रोटी नहीं है, घड़े में मुट्ठी भर आटा है और कुप्पी में थोड़ा से क्या है? तेल है। और पढ़िए। और देख, मैं कुछ लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि मैं जाऊँ और अपने बेटे के लिए पकाऊं और फिर हम उसे खाएं और मर जाए। देखो, ये हम थोड़ा लकड़ी यहाँ से ले रहा हूँ, मैं जाऊँगा और खाना पकवाऊँगा, रोटी बनाएंगे। एक रोटी के लिए केवल है और उसको खाएंगे मेरा बेटा और हम खा करके मर जाएंगे। उसका मतलब उसको कितना बेटा है? एक ही बेटा है। इसलिए बोलता है कि बाइबल ध्यान से पढ़िएगा। तो ये वो बैठा और हम खाएंगे और मर जाएंगे। तो उसने फिर क्या बोल रहा नबी? तब एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु उसमें से पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। तो नबी ने क्या बोला? अरे बाप रे, ऐसा स्थिति है, कोई बात नहीं, हम प्रबंध कर देते, ऐसे बोला है? उसने कहा जाओ और जो आटा है और तेल है उसमें से रोटी एक तो बना लेना, उसको 2 पीस कर दो, छोटा छोटा करके, ये भी तो चलता है ना। तू मोटा रोटी खाने के लिए सोच रही थी, तो एक छोटा पीस करके 2 पीस बनाओ और जो पहले बनाता है मुझे लेके आओ और बाकी आप लोग खा लीजिए, मेरे बात सुनो। और उसने बोला, मेरा वचन पर ध्यान दो, मैं कुछ बोल रहा है तुमसे। और बोलिए, नीचे पढ़िए। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का आटा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। उसने जाकर एलिया के वचन के अनुसार किया। उसने जाकर किसके वचन के अनुसार किया? वो बोली है क्या हम ना जाएंगे, बहुत हो गया तले, ऐसे बोला है? उसने बोला हम जाएंगे। उसने गया तो किसका आवाज सुन के जा रहा है? एलिया नबी का। बाइबल में ऐसा भी कुछ वचन है कि परमेश्वर को और परमेश्वर का भविष्यवक्ता को दोनों को मान लेना। बहुत बड़ा संत लोग भी कलीसिया में पाया जाता है, कभी केवल ईश्वर का सुनेगा, पादरी का नहीं सुनेगा। अरे तू जब तक पादरी का नहीं सुनेगा तब तक उद्धार नहीं, क्योंकि आशीष किसी मीडिएटर के द्वारा परमेश्वर आपके पास भेजेंगे। ये वचन आज आपका जीवन में इसलिए आ रहा है। मैं पटना से कल से निकला, मुझे 1 सप्ताह से तबीयत खराब था, मीन्स मेरा सर्दी बुखार क्लाइमेट चेंज के कारण। मैंने सोचा कि कैंसिल कर दे,
फिर भी मैं अपना गाड़ी चला के आ गया। मैं आया इसलिए बाजा बज रहा है आपके सामने, इसलिए कोई व्यक्ति इसके पीछे काम किया है। प्रभु ने कहता है कि यदि आप परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करना चाहता है तो भविष्यवक्ता का आवाज को ग्रहण करना है। कई लोग इसमें ध्यान नहीं दे पा रहा है। प्रॉफिट ऑफ गॉड, परमेश्वर का दास आपके पास आने का समय वो रोटी कमाने के लिए नहीं आ रहा आपके पास। अरे उसका जीवन में प्रभु ने कुछ पिछले दिनों में अनुग्रह किया, इसलिए उसने यीशु के लिए निकला है। आपका जिंदगी को बेचने के लिए नहीं है, पैसा कमाने का जरिया नहीं बनाया। कोई बनाया तो क्या करे, लेकिन सब लोग ऐसा नहीं है। अपने जिंदगी की उंडेल करके प्रभु का दास आपके सामने खड़े हैं। आपका कलीसिया में क्यों ना हो, आपके सिचुएशन में क्यों ना हो, कोई भी प्रभु का दास आने से आप उसको आदर दे। रिस्पेक्ट द मैन ऑफ गॉड। मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर को आदर देने के लिए चाहता है तो आपका परिवार में घुसने वाले, आपको सड़क से मिलने वाले, आपको कई रेलवे स्टेशन में मिलने वाले, बस स्टैंड में मिलने वाले परमेश्वर का दास को आदर करे। जब आप परमेश्वर का दास को आदर करता है तो जीवित परमेश्वर को आदर करता है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इफ यू वांट respect your God, if you want respect your God, respect the man and the woman of God. Hallelujah. There is no other way. आप सोचेंगे अरे वो सबको छोड़ो ना, पैसा कमाने के लिए निकला है, हम ईश्वर से सीधे जाएंगे। अरे तुम ईश्वर से कभी भी सीधे नहीं जा पाएंगे। कारण ये, तुम मरने से भी कोई पादरी जब तक तुम्हारे ऊपर क्रूस नहीं लगाएंगे तो नीचे भी नहीं जा सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तू जिंदा में उसको अंगीकार नहीं किया है, तुम मरने से तुम्हारा डेड बॉडी डिमांड करेगा, कहाँ है पादरी क्रॉस लगाने के लिए। हालेलुया। उससे अच्छा है कि जीवित रहने के समय परमेश्वर का दासों का आदर करे। हालेलुया। वो कैसा कपड़ा, कैसा भी कपड़ा पहन के आए, कौन सा परिस्थिति से भी आए, परमेश्वर का दास परमेश्वर का दास है। हालेलुया। मैं आपसे बोलने के लिए चाहता हूं, कई ऐसे परिवार, विशेष करके मसीही परिवार, परमेश्वर का दासों को रिस्पेक्ट नहीं करने के कारण बर्बाद हो गया है। जस्ट ड्यू टू वन रीजन, मूसा का विरुद्ध बोला, मूसा का बहन होने के बावजूद भी टुकरा दिया गया है। हारून को समस्या पड़ा। अब बाइबल में देखेंगे, जो परमेश्वर के दासों के विरुद्ध जो बोला उस पर क्वेश्चन हुआ है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ डू नॉट टच माई अनॉइंटेड वन, मीन्स मेरा अभिषिक्त को छूना नहीं। मेरा अभिषिक्त को कैसे छुएगा, ऐसे जाकर छूता है। अरे मुंह से एक उल्टा सीधा शब्द उसका विरुद्ध जब आप बोलेगा अपने डाइनिंग टेबल में बैठ करके, आपके बिस्तर पर बैठ करके, तब हो जाता है। हालेलुया। डरिए, परमेश्वर से डरिए और परमेश्वर का दासों से डरिए। आप देखने के समय, एज सर्वेंट ऑफ गॉड 18 ईयर्स मेरा हो गया, 18 साल से मैं यीशु मसीह का सेवा कर रहा है। प्रभु ने मुझे आदर दिया। मैं कई ऐसे अनुभव को देखा है और समझा है कि लोग परमेश्वर का दासों का वैल्यू कभी समझता नहीं है। ऐसा मत कीजिएगा।
ऐसा करने से आपको और आपके परिवार का आशीषों को आप रोक डाल रहा है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है मत्ती के सुसमाचार में, जब आप मुझे स्वीकार करता है, यीशु ने कहा मेरे पिता को स्वीकार करता है, जब मैं जो बेचता हूँ उस भविष्यवक्ता को, प्रचारक को स्वीकार करेंगे तो मुझे स्वीकार करेंगे, जब मुझे स्वीकार करेंगे मुझे जो भेजा है पिता परमेश्वर उसको स्वीकार करेंगे। अब पिता परमेश्वर को स्वीकार करने के लिए स्वीकारना कहाँ से शुरू हुआ? घर पर आए हुए परमेश्वर का दास को स्वीकार करने से। फोटो लगाने से काम नहीं चलेगा, फोटो जिंदा नहीं है। हालेलुया। फोटो से कोई ईश्वर उतर के नहीं आएगा, ईश्वर आत्मा है। हालेलुया। ईश्वर आत्मा है, वो जीवित है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपका पिताजी जिंदा है, जितना लोग यहां पर आपका पिताजी जीवित है, क्या आप अपने घर में पिताजी का फोटो रख करके उसके ऊपर माला चढ़ाया क्या? जो मर गया जिसका पिताजी, जरूर आप फोटो रख करके कुछ किया होगा। अब जीवित पिताजी का फोटो रखिएगा, आकर के वैसे ही आपको बहस निकाल देगा, अरे हम जीवित है, तू क्या कर रहा मेरे साथ? हमको मार दिया है। फोटो में तब हाजिर होता है मरने के बाद। अब ईश्वर को फोटो में रख करके उसको मारिएगा नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ईश्वर आपको दिल में रहेंगे। आपका दिल का फ्रेम प्रभु को अच्छा लगता है। ये दीवार का फ्रेम जो है ना, ईश्वर को ज़्यादा पसंद नहीं है। आपका दिल का जो फ्रेम है, स्क्वायर, दैट इज़ वेरी गुड। परमेश्वर वहाँ रहेंगे। यहाँ पर स्त्री ने परमेश्वर के ओर से है बोलने से उसका बात तो मान रहा है। किसका बात मान रहा है? क्या प्रभु स्वर्ग से उतर के आकर के खड़े होकर के इससे बोल रहा है क्या है? फिर कौन बोल रहा है? एक भविष्यवक्ता बोल रहा है। परंतु उसने इस भविष्यवक्ता का शब्द को मान लिया है। तब मानने से क्या हुआ? अतः उसने जाकर एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से एलिया और उस स्त्री के घराने के लोग बहुत दिन तक खाते रहे। हालेलुया। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का आटा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। हालेलुया, व्हाट ए मिरेकल! कितना महान चमत्कार है और चिन्ह है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखिए, हम साथ में पढ़ने के लिए जा रहा है। अथा उसने जाकर एलिया के वचन के अनुसार किया। तब वे एलिया और उस स्त्री के घराने के लोग बहुत दिन तक खाते रहे। एक रोटी खा के मरने वाली बहुत दिन तक उसमें से खाता रहा। और उसके नीचे लिखा हुआ है, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस गड़े का आटा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। हालेलुया। कितना बड़ा महान चमत्कार परमेश्वर इस बहन के जीवन में किया। अनुग्रह, चंगाई, आशीष आज्ञाकारिता से मिलता है। जब आप आज्ञाकारिता के लिए अपने आप को समर्पण करता है, आशीष आपको मिल जाता है। क्या है वो आज्ञाकारिता? परमेश्वर का वचन पर विश्वास करना। दूसरा, परमेश्वर का, अच्छा बाइबल दे दीजिए ना एक टोक, केवल काफ़ी है। और पास्टर जी हमारे घर पर मत आइएगा, खाना खिलाना पड़ता है, चाय पिलाना पड़ता है, हमको टाइम नहीं है। ठीक है, कभी आए रोडे पर मिलेंगे तो क्या हो गया? तो हम ऐसा मत बोले, क्योंकि वो आकर के एक शब्द बोलने से हो सकता है आपको आशीष मिलेगा। आपका जो प्रॉब्लम है वो फुलफिल करके चले जाएगा। हालेलुया। आप कमजोर है,
आपको गडेरिया चाहिए। आप नहीं समझे कि मैं खुद गडेरिया बन सकता हूं, उससे भी सुपर स्टार है। नो, देयर इज ए सिस्टम। स्टूडेंट स्टूडेंट है, टीचर टीचर है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल है। अब स्टूडेंट बोलेगा हम ही प्रिंसिपल बाजते हैं, आप जाइए ना, वहाँ जाइए, 5 नंबर स्टैंडर्ड में बैठिए, मेरा कपड़ा दे देता हूँ। ऐसे बच्चा बोलेगा तो काम चलेगा नहीं। देयर इज ए सिस्टम। परमेश्वर का आशीष आपके पास आने के लिए परमेश्वर का अभिषिक्तों को प्रभु खड़ा किया है। यदि मुझे सुनने वाला आज कोई यहाँ पर है, हिंदी समझता है, तो सुनिए, आज तक आपका जीवन में कभी भी प्रभु का दासों को आप अनरेस्पेक्ट किया है तो आज रिपेंट करें, पश्चाताप करें। परमेश्वर का दासों को अपने घर से निकाला है, परमेश्वर का दासों को अपने जिंदगी से अलग रखने के लिए कोशिश किया, बहाने के कारण ऐसा कुछ बात है तो प्रभु आपसे लेखा लेगा। दूसरा, आप इसमें से बचने के लिए चाहेंगे तो आप मन फिराए, रिपेंट करें, प्रभु जी हमसे गलती हो गया, हम आगे नहीं करेंगे। केवल रिपेंट ना करें परंतु हम मन फिराए, आज से एक निर्णय ले, आई विल रेस्पेक्ट द मैन ऑफ गॉड। मैं फिर से बहन जी आपसे बोलने के लिए चाहता हूं, भाई, जब तक आप परमेश्वर के दासों का पाँव नहीं छूएगा, परमेश्वर का पाँव नहीं छू पाएंगे। हालेलुया। जब तक आप परमेश्वर का दासों का पाँव नहीं छूएगा, उसका मतलब दंडवत करो, उसको छूने के लिए नहीं बोल रहे, दिल से नम्रता के कारण। हालेलुया। मैं इन दिनों में एक पंगा देखा, वो पंगा पेडस्टल पंगा था। पेडस्टल देखिए वहां पर जो है पेडस्टल इस तरह का, वो पंगा के सामने हम खड़े थे, बैठे हुए थे। हमको चाहिए था थोड़ा नीचे हवा। हमने उस काफी देर देखा, अगल बगल में कोई स्विच नहीं उसको नीचे करने के लिए। हमने उसको सिर को नीचे किया, पड़ा आवाज आ गया, हमने तुरंत छोड़ दिया तो टूट जाएगा। हमने चारों तरफ आधा घंटा तक देखा, हम सोचे कुछ नया सिस्टम आ गया होगा नीचे करने का। तो वो पंगा का स्थिति हम यही देखा, ना झुकता नहीं है ना नीचे चले जाता है। हालेलुया। हमने तुरंत पवित्र आत्मा से ये ज्ञान मुझे मिल रहा था, कुछ इंसान अर्थात प्रभु का भक्त भी शायद ऐसा है क्या, ना झुकता है ना नीचे चले जाता है। एक ही लेवल में पंगा देख लेते नहीं, हमारा ऊपर से हवा चाहिए, मेरे बगल में खड़े रहिए, हम नीचे नहीं जाएगा, हम झुकेगा भी नहीं है। भैया आपको नीचे जाना है, झुकना भी है, तब आशीष मिलेगा। हालेलुया। अब इतना तक आप नहीं करेंगे तो कौन सा ईश्वर का पूजा करते हैं। हालेलुया। ईश्वर कहता है उसका वचन में, दीन लोगों पर वो आशीष करता है। जो घमंडी है उसका वो सामना करता है। हालेलुया। हो सकता आप सिगरेट, बीड़ी, नशीले पदार्थ, अन्य अंधकार का पाप आप करते नहीं होगा। हो सकता है आप झूठ भी नहीं बोल रहे, हो सकता है आप झगड़ा भी नहीं करता है। क्या आपका अंदर में घमंड है? आप कभी दूसरे के सामने अपने सिर नहीं झुकाता है? हम नहीं मानेगा, मेरा अपना तरीका है, अपनी अंदाज, मेरे मन। हालेलुया। सिर झुकना शुरू कीजिए बहन जी, सिर झुकना शुरू करे भाई, प्रभु आशीष देगा, प्रभु आशीष देगा। उसे कुछ जाता नहीं है, आता ही है, जाता नहीं है, आता ही है। हालेलुया। ऐसे रहने से लगेगा कुछ आता है लेकिन जाता है। हालेलुया। मैं इस वचन से आपके सामने रखने के लिए चाहता हूँ एक इम्पॉर्टेंट टीचिंग, एक उपदेश आज आपके सामने है। प्रभु का सभाओं में जाने का आदत रखने वाले यहाँ पर है, प्रभु का दास भी क्यों ना हो, दास का पत्नियाँ यहाँ पर है,
बच्चे हैं, प्रभु का विश्वासीगण है, इस वचन पर ध्यान दीजिएगा। प्लीज रिस्पेक्ट योर मैन ऑफ गॉड। आप आदर दे परमेश्वर का दासों का। ऐसा आदर मत दो दिखावटी, दिल से आदर दे, दिल से आदर दे। और आज तक यदि कोई परमेश्वर का दासों का, इसमें कोई चर्च बार नहीं है, कोई भी चर्च का क्यों ना हो, एनी चर्च, एनी सिचुएशन, परमेश्वर का दास परमेश्वर का दास है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप उसको रेस्पेक्ट करें, उसको आदर दे, उसको बुलावे और बैठाए और खाना खिलाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। देने के समय में मन में ना बोलना चाहिए कब कदम का कदम करेगा, मेरा भी खा के जा रहा है, ऐसा मत कीजिएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जितना खाएगा ना उतना ही प्रभु आपको खिलाएगा। ये बहुत बड़ा अंदर की बात है, कई लोग नहीं करता है। एडवांस हो गया दुनिया, परंतु बाइबल एडवांस नहीं हुआ है। दुनिया एडवांस हो गया, परमेश्वर का वचन का स्टाइल शुरू से ही एक ही है, ये कभी बदलता नहीं है। जैसे सूरज है, अब सूरज को देखिएगा, खरोरोसार हो गया, परंतु आज भी सूरज का रोशनी में कोई चेंजेस नहीं है। दुनिया बदल गया, वो सेम टू सेम सबको तेज रोशनी को दे रहा है। उस सूरज को बनाने वाला परमेश्वर का वचन तब कितना अधिक स्ट्रांग और अटल और अविनाशी है। ये कभी चेंज नहीं करता है। फैशन चेंज होता है, टेक्नोलॉजियाँ आते हैं, लाइफस्टाइल चेंज होता है, परंतु परमेश्वर का वचन का उपदेश का स्टाइल कभी चेंज नहीं होता है, बदलता नहीं है। आप कोई भी भाषा बोलने वाला क्यों ना हो, आप कोई भी देश से क्यों ना हो, आप कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, प्रभु का वचन एक ही डिमांड करता है, हम्बल योरसेल्फ। हाँ, आप अपने आप को नम्र बनाए और प्रभु का वचन को स्वीकार करें, पवित्रता का मार्ग को अपनाए और धार्मिकता, सच्चाई और न्याय और संयम में चले। क्षमा करे, शत्रुओं से बदला ना ले, परंतु शत्रुओं को प्यार करे, और जो तुम्हें सताता है उसके लिए प्रार्थना करे। उसको श्राप नहीं देना, फिर क्या करना है? उसको लिए प्रार्थना करना। हाँ, कर लेता है बहुत लोग, लेकिन जब मौका आएगा फिर वो ही उसके साथ में करेगा। ऐसे प्रार्थना नहीं भैया, रियल। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक नदी के रूप में ये वचन आपके जीवन में आ गया है। आपके ऊपर, आपका अंदर ये वचन आज जो दिया है ओवरफ्लो हो रहा है, आपका ऊपर से बह रहा है। यदि आप उसको सुनेंगे और स्वीकार करेंगे तो महान कार्य प्रभु आपके जीवन में करने के लिए जा रहा है। मैंने विश्वास करता हूँ कि प्रभु कमज़ोर है। मैंने विश्वास करता हूँ यीशु मसीह राजाओं का राजा नहीं है। मैं विश्वास करता हूँ यीशु राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ही सुपर पावर है दुनिया में। मनुष्य कितना भी पावर दिखाए उसका सीमा होते हैं, परंतु परमेश्वर का सुपर नेचुरल पावर मनुष्य के पावर को बनाया है। मनुष्य का बुद्धि से परम है परमेश्वर का बुद्धि, मनुष्य के ज्ञान से परम है परमेश्वर का ज्ञान, मनुष्य का चंगाई से बड़ा है परमेश्वर का चंगाई। हालेलुया, ही इज लिविंग गॉड। इस पर विश्वास करें, वो जीवित है, वो आत्मा है, जीवित है। वो आपको खोज रहा है। आप कहाँ हैं? आपको खोज रहा है। उसका स्पिरिट, उसका पवित्र आत्मा आपके साथ चलेंगे। आप अकेला नहीं है इस दुनिया में, आप अकेला नहीं है। प्रभु आपका साथी है, प्रभु आपका साथी है, प्रभु आपका साथी है। आप जहां कहीं भी जाएंगे उसकी उपस्थिति आपको घेरे हुए रहेगा।
दुनिया में प्रॉब्लम हो सकता है, परंतु आप और आपका परिवार को प्रभु रक्षा करने वाला है। हालेलुया। उसने आपको बनाया है, उसने आपको बनाया है। जो बनाया है उसको मालूम है कैसे चलाना है और कैसे रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज सुबह के समय परमेश्वर के लिए तालियां बजाएं और उसको हम धन्यवाद दें कि प्रभु आपको प्यार करता है। आप उसके पास चले जाएं। आज सुबह के समय आपके पास जो भी वचन आज हमने दिया है, इस पवित्र वचन से दिया है बाइबल, तो कृपया ध्यान से आज से आप बाइबल पढ़ने के लिए समय निकालिएगा। सुबह सबसे पहले का समय खाना मत खाइएगा प्लीज़, प्रभु का वचन पहले खाइए। उसके बाद आपको सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करने का आदत है, उसको कैंसिल करें। परमेश्वर का वचन सबसे सुपर ब्रेकफास्ट होता है और उसको करें। उसके बाद में प्रार्थना करें, उसके बाद ज़िंदगी शुरू करें। प्रभु आपको आशीष करेंगे, क्योंकि ये जीवन यहाँ समाप्त होने के लिए नहीं जा रहा है, इसका बाद एक जीवन है। बाइबल ये बात क्लियरली बतलाता है, देयर इज़ ए एटर्नल लाइफ। बाइबल कहती है कि मरने के बाद एक जीवन है। मैं और आप कब्रिस्तान शरीर जाने के समय में भी मेरे और आपका अंदर में एक आत्मा है, वो परमेश्वर के पास चले जाता है। वहाँ पर हर एक मनुष्य का न्याय होगा। जैसे हमारा अदालत है सुप्रीम कोर्ट, वैसे ही परमेश्वर का अदालत के सामने हर एक मानव जाति को खड़ा होना आवश्यकता है और मनुष्य को दिए हुए ये लाइफ का अकाउंट हम वापस देना है। मतलब हिसाब किताब मुझे और आपको परमेश्वर के सामने देना पड़ेगा। उस समय हम वापस आकर के प्रभु से नहीं बोल सकता मुझे दुनिया में भेज दीजिए, एक बार और हम दुनिया में जाएंगे, ठीक ठाक करके आ जाएंगे। उसके लिए मनुष्य के लिए अवसर परमेश्वर रखा हुआ नहीं है। इसलिए अभी आपको बदलने का समय है। हालेलुया, हालेलुया। अभी आपको बदलना है। बाद में पलंग में पड़ने से सब ईश्वर का नाम लेता है। उस समय तक इंतज़ार मत कीजिए। आपके पास ताकत है, बॉडी चल रहा है ना, अभी प्रभु का होना जरूरी है। अब आप प्रभु को नहीं देगा, दुनिया को देता है, तो क्या प्रभु को वापस देंगे? अरे सारा दिन भर अनावश्यक बातें, मनुष्य का दिल खाली नहीं है। आज उतना सारा चीज ऑनलाइन हो गया। अब क्या है, बाप को भी नहीं समझ रहा है, मम्मी को भी नहीं समझ रहा है, किसी को नहीं समझ रहा, बाप बेटे को भी नहीं समझ रहा, मम्मी पिताजी को भी नहीं समझ, ऐसे हालत भी है। और हाल सब लोग अपने अपने पासवर्ड डाला हुआ है, इसका सीक्रेट और उसका सीक्रेट। तुम्हारा पासवर्ड परमेश्वर फोड़ देगा एक दिन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्या होता है? बाइबल पढ़ने के समय मोबाइल में दे रहा है, बाइबल पढ़ने के समय ऑनलाइन फोटो भेज रहा है। तेरा फोटो ना ज़्यादा दिन कोई नहीं देखने वाला है, इसलिए अच्छा है भेजिए, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ में चलते रहिए। हालेलुया। फोटो भेजना अच्छी बात है, वीडियो भेजना अच्छी बात है, लेकिन प्रभु के साथ में चलते हुए प्रभु को नहीं भूलना और उसके साथ में चलना, प्रभु आशीष देगा। हालेलुया। प्रभु आज आपके परिवार में महान कार्य करने के लिए जा रहा है। समस्या चारों तरफ है, यह सच है, लेकिन प्रभु का वादा है वो काम करेगा, वो महान काम करेगा। पृथ्वी में अंधकार और घोर अंधकार छाया गया, परंतु यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। परमेश्वर का तेज तुझ पर उदय हुआ। एक टॉर्च लाइट का तरह परमेश्वर का रोशनी आपके ऊपर आएंगे और आपके अंदर से वो रिफ्लेक्शन देश में जाएगा। हालेलुया। प्रभु देश के ऊपर ऐसे टॉर्च नहीं मारने देना। यीशु मसीह ने क्या कहा था? मैं संसार का ज्योति हूं और तुम भी संसार का ज्योति है। अब देखिएगा इसका काम कैसे होता है। प्रभु उसका पावर, उसका टॉर्च आपके चेहरे पर मारेगा और आपके चेहरे से दुनिया में रिफ्लेक्ट करेगा। जब सूरज का रोशनी आते हैं, आईना लेकर के ऐसे रखिएगा
तो ऐसे किसी का मुंह पर मार सकता है ना। आपने कभी ट्राई किया? बच्चे लोग करता है ऐसे। मेरे बगल में अपार्टमेंट है, बगल वाला लड़का अभी आजकल हम उसको पकड़ लिया, दूर में खिड़की के अंदर से उसका केवल इतना ही दिखाई पड़ता है, सूरज का आते ही हम लोग किचन में हो कहीं है तो ऐसे मार देता है। हमने हम सोचा एक दिन ये कहाँ से आ रहा है, कोई लड़का कर रहा है। एक दिन देखा वहाँ पर चुपके से ऐसे कर रहा है, रिफ्लेक्शन। द सेम वे आपके अंदर से पृथ्वी में प्रकाश उतरेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, उसको ऊपर नहीं जाएगा, आपको आंखें ही वहाँ जा सकता है। इसलिए अपने जीवन को शुद्ध करें। आप प्रभु पर विश्वास करने के लिए, यदि कोई किसी को प्रभु ने आशीष किया है, ये सबसे बड़ा आशीष है। मुझे बहुत खुशी है, मुझे यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए अनुग्रह मिला है। मैं बहुत खुश हूँ इस बात में। दुनिया टेंशन और दुख में चले जा रहा है, लेकिन हमारे अंदर शांति है, कभी कोई चिंता नहीं है। परफेक्ट पीस यीशु देता है। हालेलुया। उसका वचन से हमें मिलेगा। और आज का वचन में दो चीज आप देख रहा है, विशेष करके विधवा स्त्री के जीवन में परमेश्वर महान अनुग्रह उसका जीवन में किया। उसका घड़े का आटा कदम नहीं हुआ, उसका कुप्पी का तेल भी कदम नहीं हुआ। अकाल कदम होने तक वो और उसका बेटा खाना खाता रहा। प्रभु को उसको आशीष दिया। और उसने आशीष को कैसे पाया? परमेश्वर का दास के द्वारा आए हुए परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया। उसमें से कुछ ऐसे लोगों को यहाँ पर कुछ ऐसे टीचिंग जरूर पवित्र आत्मा दिया है कि परमेश्वर का दासों को रिस्पेक्ट करे, निग्लेक्ट ना करे। यदि जीवन में ऐसा कभी किया है, जाने अनजाने में, प्रभु से बोले सॉरी, यीशु मुझ पर दया करे, मुझ पर क्षमा करे, मैं आगे ऐसा नहीं करूँगा, मैं प्रभु आपके दासों को आदर दूंगा। मैंने बोला जब तक आप परमेश्वर के दासों का पाँव नहीं छुएंगे, तब तक परमेश्वर का पाँव छूना मुश्किल है। इसलिए पाँव नहीं छुए, लेकिन निकालिएगा मत। मैं आपसे बोल रहा है कि आपका दिल से उसको अंगीकार करें, आप स्वीकार करें मन में, निग्लेक्ट मनोभाव हटा दे, पॉजिटिव थिंकिंग, नकारात्मक बातों को छोड़ करके सकारात्मक बातें सोचे। अरे पैसे कमाने के लिए निकला, इसका कोई धंधा नहीं है। ऐसा बात यदि कभी जीवन में बोला है, उसको बारे में सोचिए, प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया।